डीमन स्लेयर, डीमन स्लेयर, डीमन स्लेयर। तो भाई साहब किसी को नहीं लगा था कि हाँ भाई साहब सीजन 4 में अपने को कुछ देखने को मिलेगा। सबको लग रहा था कि यार ये सब फालतू का मतलब सीजन वगैरह जाएगा। और हमने 1 से लेकर 4 एपिसोड के ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा वगैरह कर रखी है सीजन 4 की, तो उसको जाके देख सकते हो और हमारा ओपिनियन जान सकते हो कि हमने उसमें क्या वगैरह बोला था, कि क्या ये सही में टाइम वेस्ट है सीजन 4 या फिर नहीं। लेकिन भाई साहब सीजन 4 का लास्ट जो एपिसोड था यानी कि एपिसोड 8 था, वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। और उनकी भाई साहब मुजान अपने जो है चर्चा, उनकी कह सकते हो वॉक अपने को देखने को मिल रही है रीलों वगैरह पे, और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वो फेमस वगैरह हो गया है। तो भाई साहब एक के बाद एक कह सकते हो तगड़े तरीके से लेवल अप होता जाता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा तुम्हें रिकैप वगैरह दे देते हैं कि एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 4 में क्या हुआ था, अगर तुम हमारे वीडियो ये वाले ही नहीं देखना चाहते तो देखो सीजन 3 के एंड में नेजुको भैया बोलने लगी और भैया धूप में आने लगी, और अपना जो कह सकते हो जेनोसु और उनेस्को होते हैं वो भी कह सकते हो आ जाते हैं। और मुजान कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एपिसोड 1 से लेके काफ़ी एपिसोड तक मतलब कह सकते हो इस सीजन में गैप वगैरह हो गया था, यानी कि कुछ प्लानिंग कर रहा था। और आपने जो हाशरा है इसी चक्कर में कह सकते हो उन्होंने कहा कि हमें भैया ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए। तो डीमन स्लेयर के जितने भी लोग हैं ना उनको कह सकते हो हाशरा सिखाते वगैरह हैं। तो आपने को एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक की मतलब ट्रेनिंग वगैरह देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फन वगैरह थी और कह सकते हो देखने में अच्छी लगती है। लेकिन कुछ कह सकते हो हाई पॉइंट्स अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, और क्योंकि अपने को बेस्ट स्टोरी देखने को मिलती है। लेकिन भाई साहब एपिसोड 5 में अपने को तांजिरो जाता है मिसूरी के पास ट्रेनिंग करने, एंड उसके बाद में कह सकते हो कि तांजिरो जाता है सरपेंट हाशरा के पास, और वहाँ पे भैया जो जो तांजिरो का म्यूजिक था ना भैया काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से हमें गूज़बम्प दे दिया था। और कह सकते हो सरपेंट हाशरा है ना उसका क्रश कह सकते हो मिसूरी के पास है, हमको पता नहीं था। लेकिन हाँ मतलब कौन नहीं होना चाहेगा भाई मिसूरी का क्रश, हमारा मतलब मिसूरी किसका क्रश नहीं होगी। और उसके बाद विंड आशा के साथ ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, एंड उसके बाद अगला एपिसोड आता है यानी कि एपिसोड 6 आता है, जिसमें अपने को स्टोन आशा की ट्रेनिंग देखने को मिलती है, जिसमें अपने जेनसु होते हैं, इनस्के होते हैं, और कह सकते हो कि अपना तांजिरो वगैरह होता है, जो कि कह सकते हो काफी ज्यादा फन एपिसोड था वो, जिसमें कह सकते हो तीनों की अपने को जुगलबंदी वगैरह देखने को मिलती है। एंड और अपना जो तांजिरो है उसको कह सकते हो एक ट्रेनिंग टास्क दिया जाता है स्टोन आशरा के द्वारा, जब कह सकते हो एक गोल गोल पत्थर वगैरह होता है उसको मूव करने का काम वगैरह दिया जाता है। और भाई साहब मतलब बहुत टाइम तक तो कह सकते हो तांजिरो वगैरह नहीं खिसका पाता पत्थर को, लेकिन जब तांजिरो अपनी फैमिली को याद करता है और कह सकते हो रिंगोकू को याद करता है, उसके बाद में जो बीजीएम बजता ना भैया सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा हम इमोशनल कर दिया था, और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्प वगैरह दे आई थी। भाई साहब फाइनली कह सकते हो मुजान वगैरह को दिखाया जाता है कि वो भाई साहब जो गिटार वाली होती है ना वो उसकी आंखें यहाँ घूम रही हैं, मतलब कि जो अपने हाशरा का जो अड्डा वगैरह है ना वहाँ पे कह सकते हो उसकी जो डीमन की आंखें वगैरह देख रही होती हैं कि कैसा का माहौल वगैरह चल रहा है, ताकि भैया मुजान आए और निजुको वगैरह को उठा के ले जाए। और उसके बाद में आता है एपिसोड 7, जिसमें अपने को स्टोन हाशरा की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद आता है एपिसोड था जिसमें भैया अपने स्टोन आशरा की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे भैया वो टीचर था वो कुछ बच्चों को कह सकते हो पढ़ाता वगैरह था। लेकिन भैया एक दिन किसी चंडू बच्चे ने कह सकते हो एक डीमन को ले आया मदी, और वहाँ पे भैया काफ़ी ज़्यादा लोग पेल दिए गए थे। और एक बच्ची थी जिसका कह सकते हो अपने जो स्टोन आशरा है उससे कह सकते हो लगाव वगैरह था, और कह सकते हो तब अपने को पता लगता है कि स्टोन आशरा ब्लाइंड है। मतलब कि लिटरली भाई साहब हमने मतलब जीवन में अपने कह सकते हो ये नहीं सोचा था कि ऐसा वगैरह होगा। दी कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कह सकते हो हाशरा, क्योंकि एक ब्लाइंड है, जो कि कह सकते हो दिमाग घुमा दिया था भाई इसने। और भाई साहब मतलब वो पीटता चला गया था अपने शिष्यों के कातिल यानी डीमन को। और वहाँ पे एक बच्ची होती है जो उसकी प्री होती है, लेकिन भैया वो इतने सदमे में आ जाती है कि भाई साहब उसी को यानी कि स्टोन आशरा अपने टीचर को मतलब कह देती है कि भैया यही है हरामखोर, और इसको जेल वगैरह में पहुंचवा देती है, जो कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सैड था। और कह सकते हो तब से अपना जो स्टोन आशरा है वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा रोंदू पंदापन गया है, जो कि अब जाके हमें समझ में आया कि हाँ भैया इसके रोने का राज वगैरह का था। और हाँ फिर एंडिंग में ऐसा होता है जिसका हमने जीवन में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुजान आ जाता है अड्डे पे यानी कि हाशरा वाले अड्डे पे आता है, जहाँ पे अपने जो हाशरा मास्टर हैं उनका हमें नाम वगैरह पता नहीं, वो उसके ऐसे कुछ करके है। लेकिन हाँ ये जो है ना उनके पास आ जाता है अपना मुजान, जो कि भैया 2-2.5 मिनट तक मतलब चलता ही रहता है। और भैया उसकी कह सकते काफ़ी ज़्यादा मीम वगैरह भी बन गए थे कि हाँ भैया कितना मतलब ड्रामा कर रहे हो।
और अपना जो इंडियन सीरियल जैसा कर दिया इनने। और फिर आता है एपिसोड आज, जिसमें भाई साहब एक के बाद एक सीढ़ी मतलब ऊपर चली ही जा रही थी। मतलब तुम सोचोगे कि हाँ भैया कहीं पे डिप आएगा, लेकिन ना मुन्ना ना, एक के बाद ऐसे ही रॉकेट के जैसे चला जा रहा था एपिसोड, जहाँ पे अपने को शुरुआत देखने को मिलती है फिर से मतलब एपिसोड 7 में जैसा अपने को देखने को मिला था ना 2-3 मिनट की जो वॉक अपने को मुजान वगैरह देखने को मिलती थी, वो यहाँ पे भी देखने को मिलती है शुरू में। एंड वहाँ पे जब 1000 घंटों बाद अपना जो मुजान होता है वो अपने कह सकते हो हाशरा मास्टर पर पहुँचता है और वहाँ पे कुछ बातें वगैरह करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप बातें थी। तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन ये डीमन स्लेयर को हमेशा चलती रहेगी, लेकिन मुजान अगर तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी पूरी डीमन की नस्ल खत्म हो जाएगी ना। और भाई साहब ये जब डायलॉग उन्होंने यानी कि मास्टर हाशरा ने बोला था भैया, काफ़ी ज़्यादा ही हमको मतलब गूज़बम्प वगैरह दी दिया था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब भैया मतलब मुजान खड़ा है भाई, डीमनों का राजा। और यहाँ पे एक डिजीज़ मतलब 90 to 95 कह सकते हो, उनकी बॉडी काम वगैरह नहीं कर रही होती, उनका बस मुंह चलना होता है। तो भाई तुम समझ सकते हो कि भैया लेवल कहाँ पे है बातचीत में। और दूसरा डायलॉग हमें ये अच्छा लगा कि मेरी मौत मीनिंगलेस नहीं होगी, बल्कि हाशरा का मोरल इतना बढ़ाएगी मतलब बूस्ट कर देगी, ताकि वो मुजान को मार सके। मतलब कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बातें वगैरह चल रही थी, जो कि हमने 1-2 तुम्हें डायलॉग वगैरह सुनाए, लेकिन हाँ 15 मिनट तक ये बातें चलती हैं। एंड उसके बाद में एक तगड़ा सा मूवमेंट आता है जिसको हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था। तो देखो बातें खत्म होने के बाद है मुजान अपना हाथ ऐसे करता है आगे और एक धमकी से आग वगैरह जलने लगती है। और भाई साहब बाहर से मतलब सारे हाशरा आने लगते हैं। उसका भी एक रीजन हम तो नहीं बता रहे, तुमको देखने जाके, लेकिन हाँ सारे हाशरा आ रहे होते हैं अपने मास्टर हाशरा के पास ताकि उसे बचा वगैरह सकें। लेकिन भाई साहब जो सस्पेंस अपने को देखने को मिलता है ना भैया, जो घर वगैरह होता है और जो आग अपने को देखने को मिलती है ना, ऐसे मुजान हाथ करे और भाई तो आग वगैरह जल रही है, पूरा अपने को स्लोमो में अपने को चीज़ें वगैरह देखने को मिल रही हैं। और भाई साहब स्नो फ्लेक को भाई साहब मतलब आग से पिघलते हुए देखा भाई, इतना तगड़ा एनिमेशन अपने को देखने को मिला है ना। एंड भाई साहब ब्लास्ट अपने को देखने को मिलता है, जिससे बाद में पता लगता है कि मुजान भी फट गया है। और मुजान कह सकते हो कि रिवील करके बताता है कि भाई साहब वो ब्लास्ट मुजान ने नहीं करा, बल्कि जो अपने जो है ना ये गुरु जी यानी हाशरा गुरु पर उनने करा था भाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिमाग फोड़ दिया था। हमने सोचा था कि मुजान नहीं ब्लास्ट कराए, लेकिन वो क्या करेगा। लेकिन हाँ मास्टर हाशरा ने ब्लास्ट वगैरह करा और उनकी जो बीवी थी उनके साथ में थी, और कह सकते हो 2 बच्चे के साथ वो मतलब फट वगैरह गए। और भाई साहब जो एनिमेशन अपने को देखने को मिला था ना, हमने सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बार रिपीट पे वो मतलब ब्लास्ट वाला एनिमेशन देखा था। और जो अपने को एनिमेशन देखने को मिला वो आई थिंक 3D में भी करा गया है एंड कह सकते हो 2D का है। तो भैया इतने ज़्यादा FPS उसमें दिख रहे थे, मतलब एक बॉम्ब ऐसे जा रहा है, फटते हुए देखने को मिल रहा है, आसपास के पेड़ वगैरह भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चुम्बेश्वरी वगैरह था। और हाँ मुजान फटता है और उसके बाद में कोसने लगता है उसको, और भैया कहता है कि अरे भाई साहब हमने ये जिंदगी में नहीं सोचा था। और उसके बाद में अपनी जो तमाएँ होती हैं यानी डीमन होती हैं, जो कि कह सकते हो ब्लड वगैरह को कंट्रोल कर लेती हैं, वो आती हैं मुजान के पास। मतलब सब कुछ प्लान्ड वगैरह होता है, ठीक है। तो वो अपना हाथ देती हैं मुजान के पेट में और यानी उसका मतलब अपना जहर देती हैं ताकि मुजान अंदर से ह्यूमन वगैरह या फिर कुछ कर वगैरह ना पाए, ताकि वो मर जाए जल्दी। और उसके बाद में कह सकते हो कि तमाया जो होती हैं वो बुलाती हैं अपने जो स्टोन हाशरा को, और वहाँ से आता है स्टोन हाशरा अपना जो पता नहीं क्या मतलब कुछ गोला वगैरह होता है और जंजीर में ऐसे घुमाते वगैरह आ रहा होता है। और भाई साहब ऐसे मतलब एक शॉट में मुजान की खोपड़ी आउट। मतलब तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल शॉट वगैरह था। और हमने ये भी नोटिस करा कि ये जो अपने स्टोन हाशरा है ना, इनका पहली बार अपने को मतलब वार अपने को देखने को मिला है। मतलब कि उन्होंने पहली बार हथियार उठाया तो भैया सीधा मुजान के ऊपर उठाया भाई, जो कि गॉड कह सकते हो डीमंस वगैरह का, और उसकी खोपड़ी उड़ा दी। और उसके बाद में जो इन दो मुजान और कह सकते हो स्टोन हाशरा कुछ फाइट वगैरह देखने को मिलती है, जो उसका एनिमेशन सही बता रहे बार हम देख रहे थे और भैया सरप्राइज हो रहे थे कि भैया यूट्यूबर ने कैसे बना डाला। और इसके बाद में सारे हाशरा वगैरह आ जाते हैं, तांजरो भी आ जाता है और कह सकते हो कि मुजान पे अटैक वगैरह करते हैं। लेकिन भाई साहब मुजान हंसने लगता है, मतलब वहाँ पे वो फंसा वगैरह होता है और वो हंसता है। और भाई साहब एक तगड़ा सा अपने को हाइप अप कर दिया जाता है, यानी कि वो मुजान
इन्फिनिटी कास्टल खोल देता है और सारे लोग मतलब घुस जाते हैं, सारे लोग उसमें घुस जाते हैं इन्फिनिटी कास्टल वगैरह में। एंड कह सकते हो जेनत्सु दूर होता है कहीं पे, एंड कह सकते हो कि जो अपना इनोस्के होता है वो भी दूर होता है, यानी कि डीमन स्लेयर के जितने भी लोग होते हैं ना वो इन्फिनिटी कास्टल में घुस जाते हैं, जो कि हमें सही बता काफ़ी ज़्यादा हाइप कर दिया था। और कह सकते हो कि इनोस्के काफ़ी खुश होता है अंदर जाने से, और हाशा जितने भी थे वो कह सकते हो सरप्राइज वगैरह हो जाते थे। कैसे उनने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि इन्फिनिटी कास्टल नाम की कोई जगह वगैरह है, तो हाँ उनके लिए सरप्राइज पैकेज भी था। एंड सबसे तगड़ी बात भाई साहब, हमने ये कभी जीवन में एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन जो अपना रोंडरू बंदा है ना जेनुत्सु, भाई साहब जब वो अंदर घुसता है ना सारे लोग गिर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं या सरप्राइज वगैरह होते हैं, लेकिन भाई जब जेनुत्सु घुसता है अंदर वो उसकी तलवार ऐसे पकड़ता है एंड वो जग रहा होता है और उसका कोल्ड फेस होता है, यानी कि डेड फेस होता है बिल्कुल, और वो ऐसे सीधा देख रहा होता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें कह सकते हो गूज़बम्प वगैरह दे दिया था। और कह सकते हो कुछ एपिसोड 6-7 पता नहीं कितने में, लेकिन हाँ हमको कुछ पल दिखाया जाता है कि तांजोर जाता है जेनुत्सु के पास, लेकिन भाई जेनुत्सु को एक पत्र मिलता है जो कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सैड वगैरह होगा, या फिर कह लो कि जेनुत्सु की कोई फैमिली मेम्बर वगैरह मर गया होगा, या फिर कह लो कि जेनुत्सु का जो दादा वगैरह होता है जो कि जेनुत्सु को कुछ सिखाता है, आई थिंक वो वगैरह मर गया होगा, जिससे कह सकते हो बदला वगैरह, या फिर कह लो जिसके सदमे में भैया जेनुत्सु हो गया है फुल टू कोल्ड, या फिर कह लो कि डेढ़ सीरियस फेस वाला, जो कि हमें लगता है अगली जो मूवी आने वाली है, जी हाँ 3 मूवी अपने को देखने को मिलेंगी, एंड उसके बाद में ये स्टोरी अपने को पूरे खत्म होते हैं देखने को मिलेगी, जिसके लिए हम कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा खल लगी कि हमें भाई स्पॉइलर वगैरह ना मिल जाए, कैसे भाई 3 मूवी आएंगी तो हम OTT पे ही देख पाएंगे, कैसे भाई हम वहाँ पे कहीं पे जाके नहीं देख सकते, हमें OTT पे आएगी तभी ये देख पाएंगे। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि भाई साहब 3 मूवी यानी कि 2-2 घंटे मिनिमम होंगे ही, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन हाँ ओवरऑल बोला जाए तो लास्ट के 2 एपिसोड हमें सही बता रहे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे, मतलब स्टोन आश्रा को जो दिखाया है और स्टोन आश्रा को जो एंड के एपिसोड में जिस तरीके से दिखाया है भैया सही कह बता रहे। सेकंड फेवरेट हमारे लिए कह सकते हो हाशा और क्या है रेंगोकू के बाद में। लेकिन हाँ हमें ओवरऑल में बोला जाए तो मस्त मजा आया, काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे हाइप अप हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट 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 एनिमेशन अपने को देखने को मिला है। तो हाँ तुम लोग बताओ यार तुम्हें ये सीजन कैसा लगा, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा फन वगैरह लगा। लेकिन अगले 3 मूवी आएंगी उनमें देखना होगा कि कैसे क्या होता है। तो हाँ तुम भी अपने ओपिनियन वगैरह शेयर करो और भी वीडियो शायद चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो हाँ हम मिलेंगे तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।